बात है। तारीख 2 जून 2022, समय हो गया है 081135 AM। जो मैं कह रहा हूँ ना, आईबी और सीआईए में ठनी हुई है। आईबी पता है कौन सी? जो मोदी के टीम के लोग हैं, हमारी वाली टीम नहीं। इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस दो हिस्सों में बटी हुई है। सुन लो कान खोल के। मेरी टीम अलग है, मोदी वाले अलग हैं, जूइश हैं ये सब के सब। इनका काम क्या है? ये कहीं भी आके तुम्हारा काम खराब करेंगे, तुम्हारे को नेगेटिव फीड देंगे हमेशा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ बोल रहा है। आई कार्ड ले, आई कार्ड। समझ में आई? क्योंकि इन सबके पास जाली आई कार्ड हैं, झूठे। भारत में आईएएस आईपीएस लॉबी को मारने के लिए मोदी ने भारत के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पास किए बिना, इवन एनरोल तक नहीं हुआ, कभी एग्जाम में नहीं बैठा, कभी उसने क्वेश्चन शीट और आंसर शीट को हाथ नहीं लगाया है, कभी वो आईबी की स्कैनिंग से नहीं गुजरा है। आप जानते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भरते के साथ आईबी की स्कैनिंग ऑन हो जाती है। उन लोगों को भारत के अंदर, जी हां, इंडियन पुलिस सर्विस में डाला। उन लोगों को भारत के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डाला और बाकी डिपार्टमेंटों में डालने के चक्कर में इसने सारे विभाग पैरेलल बनाए। जी हां, भारत में एसएससी, स्टाफ सर्विस कमीशन को दरकिनार करते हुए मोदी ने अपने सिग्नेचर का दुरुपयोग करते हुए प्राइम मिनिस्टर की पावर का अनाप शनाप भर्तियां करी। भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग के नाम पे पता है क्या बोलता था? एक आईपीएस बनाने में 50 करोड़ रुपया खर्च होता है। भारत सरकार का पैसा देना तो होगा, तो बहाने से या किसी ना किसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपए भेज दिए जाते थे, सिग्निफिकेंस में लिंक दे देते थे। ये है रियलिटी। और जो लोग आपको इन आई कार्ड और इन वर्दियों को दिखा रहे हैं ना, ये सब इसी की भर्ती करे हुए हैं। ये सब मरेंगे, देख लेना। और जो लोग रेगुलर फोर्सेस में हैं, उनके आई कार्ड, उनकी वर्दी, उनकी सैलरी रोकने का काम इन लोगों ने किया, बिल्कुल किया। हाइट में लंबे तगड़े बंदों को ढूंढ करके एसपीजी दिखा रहा। इसे पता ही क्या है एसपीजी होते क्या हैं? इजराइल की, जी हां, भारतीय जनता पार्टी में जब अटल बिहारी वाजपेयी था, वो भी जूइश था एक, तो उसने इजराइल की बनी हुई बंदूक टेवोर, जी हां, टेवोर को लेके आया। टेवोर एक इलेक्ट्रॉनिक गन है, वो तो बाद में इसको ठीक करवाया गया। जब चाहे तब फायरिंग बंद हो जाती है उसमें। इसका खामियाजा भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने और मार्कोस ने कारगिल ऑपरेशन के दौरान भुगता था कि जब मार्कोस के स्पेशल कमांडोज को टेवोर दी गई तो ट्रेनिंग में तो सही चली, पर कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान वो डिजिटली लॉक कर दी गई। यह हकीकत है। एक एक बंदा 50-50 आई कार्ड लेके घूम रहा है। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए एक जूइश नरेंद्र दामोदर दास मोदी और एक तुर्की के जासूस अमित शाह के द्वारा किया गया। जी हां,
अंदाजन इस तरह की भर्ती करने का काम भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के ही समय से चला। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर, जी हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर इसने खूब भर्ती करी और उन्हीं के द्वारा ये डिप्लॉयमेंट कराता रहा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं है उनको तंग करना, प्रताड़ित करना, यह काम इसने किया। इसी कारण से इंडियन आर्मी के अंदाजन ये कौन सी जगह मैं बताता हूं आपको, अटारी से आगे जाकर के रणवीरपुरा एक गांव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। रणवीरपुरा गांव के पास इंडियन आर्मी के कॉम्बैट ऑपरेशन में खुद इंडियन आर्मी के कुछ जूइश ऑफिसर्स ने एसपीजी पकड़ने के नाम पे पता नहीं कौन सी विद्या होती है, कॉम्बैट ऑपरेशन में फॉरवर्ड लाइन में अटैकर्स के ऊपर पीछे से फायरिंग कर दी और 24 इंडियन आर्मी के जवान मार दिए। ये वो जवान थे जिनकी कभी भी आईबी स्कैनिंग नहीं हुई थी। ये लोग सीधे तौर पे अगर इनसे पूछो ना आईबी अगर बोलो तो ये मना कर देंगे, हम तो नहीं जानते आईबी क्या है, क्योंकि ये लोग भारत के अंदर इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को तरजीह दे रहे थे, जबकि इनको यह भी नहीं पता था कि मोसाद एजेंसी है कहां की और मोसाद है कौन। सीधे तौर पे भारत के अंदर आईबी को नकारना ये अपने आप में इंसर्जेंसी ही तो है। अब जबकि भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बराक हुसैन ओबामा, क्योंकि धर्म अनुसार वह एक मुसलमान है, जी हाँ, और ये जूइश है, तो वर्ल्ड में टॉप लेवल के मुसलमानों को मारने का काम जूइशों ने ले रखा था और उसको मारने का ऑर्डर मोदी ने दिया। इसीलिए सीआईए और आईबी में मैंने अगर कहा है कि ठनी हुई है तो ये वही आईबी वाले हैं जो मोदी ने बनाई है। इसकी आईबी फोर्स के अंदर इमरान खान भी है, जी हाँ। पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का ऑफिस नहीं है सर, वहां पे भारत की देखा देखी एक आईबी की फोर्स बनाई गई जिसमें कटे हुए हिरन का सर दिखाया गया है, रैम्स, जी हाँ, रामसेस। क्या बात कर रहे हो आप? इंडियन आईबी को चुनौती देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और इसकी टीम ने और इसकी मीडिया टीम ने सीधे तौर पे भारत के अंदर युद्ध छेड़ने की नीयत से एक ऐसे मामले को दबाना शुरू किया जिसमें सीधे तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे, जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इंपोज्ड होता है। अजीत डोभाल नाम का व्यक्ति भी एक जूइश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग कहां रहते हैं। भारत के अंदर, खुद दिल्ली पुलिस के अंदर, जी हां, ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पे भारत में रेगुलर फोर्सेस जो आईबी की स्कैनिंग के थ्रू गुजरते हैं, आईबी को हर बच्चे के बारे में पता है, उनको सीधे तौर पे मना करते हैं, हम तो नहीं जानते आईबी को। जबकि इनको पता नहीं है मोसाद है कौन। कैसा लग रहा है?
और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी, CIA और इंडियन IB के बीच में सीधी ठन गई। जानते हो कौन सी IB है ये? पाकिस्तान वाली IB। जी हां, चाहे तो आप सर्च कर लो। इनकी अगर ये IB का कार्ड दिखा रहे हैं तो इनके IB के आई कार्ड में एक कटे हुए हिरन का सर होगा, तो ये इंडियन नहीं है, क्योंकि इंडियन IB का आई कार्ड नहीं होता सर। और ना ही रॉ रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का कोई आई कार्ड होता है, ना इनके ऑफिसर्स का ट्रेस होता है। भारत के अंदर किरण रिज्जू, जी हां, कि वो गाय खाता है, ये एक ऐसा कोड था जिसमें रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के अधिकारियों को मारने के ऑर्डर दिए गए थे, क्योंकि रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग धर्मो रक्षति रक्षिता, हार्डकोर हिंदू, IB हार्डकोर हिंदू, इनको मारने के ऑर्डर थे, क्योंकि ये लोग दिखते नहीं हैं। इंदिरा गांधी से नजदीकी बना के रामेश्वर नाथ काव, जी हां, रामेश्वर नाथ काव ने रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को डुप्लीकेट किया और उसका ऑफिस रावलपिंडी में, बहावलपुरनी अकल के अनपढ़ रावलपिंडी, जी हां, जिसका ऑफिस रावलपिंडी में बनाया और भारत के अंदर भर्ती के नाम पे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की भर्तियां शुरू करी, जबकि इसमें भर्ती होती नहीं है सर, जन्मजात होते हैं, पैदा होते ही सिलेक्शन हो जाता है। खुद इजराइल आज तक और विश्व की कई एजेंसियां यह नहीं जान पाई कि भारत के अंदर यह खुफिया जासूस इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के लोगों की भर्ती कैसे होती है और ये लोग कब और कहां रहते हैं। जी हां, हरे रंग का लोगो होगा उसमें और उसमें कटे हुए हिरन का सर होगा जिसके सींग बड़े होते हैं, रैम्स। क्योंकि अचानक ये लोग किसी को पहचानने के लिए किसी को भी रोक के टोक लेंगे, भाई कौन है तू, ये तो भारत है, तुझे क्या लेना देना, ये तू यहां का तो नहीं लग रहा देखने में, क्यों यहां क्या देखने के लिए आदमी का सींग होने चाहिए। हम तो यहां अफ्रीकन को भी नहीं रोक के पूछते, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम है। एयरपोर्ट पे स्कैनिंग के बाद ही कोई भारत आता है। कांग्रेस के अंदर शशि थरूर एक जूइश, जिसने वीजा ऑन अराइवल करके भारत के अंदर अफ्रीकन्स को, जूइश अफ्रीकन्स को बुलाना शुरू किया। मैं बार बार भारत में इन लोगों को चेतावनी जारी कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने भारत के अंदर अपनी इस प्रकार की खुफिया गतिविधियां बंद नहीं करी तो अंजाम भयावह हो सकते हैं।
इंडियन आर्मी में सैम मानेकशॉ जैसा कोई आदमी नहीं था। मैं आपको बताता हूं हकीकत। और ना ही इसने कोई वॉर लड़ी। इसीलिए इन्होंने भारतीय सेना द्वारा जीते हुए बांग्लादेश को एक झूठे प्रोपेगेंडा के तहत एक देश घोषित किया। जबकि पाकिस्तान के अंदर खुफिया कार्यों के लिए हमने कभी कोई एजेंसी बनाने ही नहीं दी। धीरे धीरे मीडिया में इन्होंने आईएसआई का प्रचार किया, जबकि आईएसआई भारत के अंदर गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी है और उसका पैसा किसी प्रकार किसी तरह से पाकिस्तान ले जाया जा सके। मैंने पहले ही कहा था कि यदि इन अब्राहमिक कल्चर वालों ने, अब्राहम की औलादों ने अगर भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशंस बंद नहीं किए तो अंजाम भयावह होंगे, बहुत भयावह। हम मारते नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत आपको चेतावनी जारी की जाती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य सभी अधिकारियों को चेतावनी जारी की जाती है। यदि आप इस सत्य से अवगत नहीं है तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी हां, एक पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। यदि आप में से किसी ने भी भारत और भारत के प्रेम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया है तो आप लोग घबराए ना। आप इस संस्था को नकारते हुए सीधे तौर पे भारत की सेवा में रत रहे। यदि आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति ज्यूइश है तो आप इनको बिना देर करे पुलिस के हवाले करें। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत की तरक्की और भारत में विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदू पार्टी जानते हुए, हिंदुओं के हित में सोचने वाली पार्टी जानते हुए अगर उसकी सदस्यता ली है तो आप लोग घबराएं ना। आप इस पार्टी को छोड़ने के लिए स्वच्छंद हैं और आप भारत की सेवा में अन्य प्रकार से भी रत रह सकते हैं। पर यदि आप पार्टी में बने रहते हैं और हमें पता लग गया कि आप एक ज्यूइश हैं और आपने भारत के खिलाफ मोदी का प्रचार किया या मोदी का प्रचार आप कर रहे हैं तो हम इसे भारत के खिलाफ युद्ध जानेंगे। यदि आपने समय रहते अपना रास्ता नहीं बदला तो अंजाम भयावह हो सकते हैं। इजराइल को दिया हुआ चेतावनी का समय समाप्त होता है
और मैं अपनी आर्मी को, जी हाँ, जेएसआर सिक्योरिटीज को आदेश देता हूं कि पूरी ताकत से इजराइल पे हमला किया जाए। और अब बमबारी इजराइल पे बंद नहीं होगी और पूरे विश्व के ज्यूइशों को चेतावनी जारी की जाती है, आप लोग बिना देर करे अपने संबंधित देशों को छोड़ के इजराइल पहुंचे। यदि अन्य देशों की सरकारों में बैठे हुए ज्यूइशों को वहां पे पनाह दी गई या उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो हम आपके देश का भी वही असर करेंगे जो हम इजराइल का कर रहे हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज को आदेश दिया जाता है कि आप पूरी ताकत से इजराइल पे हमला करें। मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल होने के नाते ज्यूइशों के सारे मानवाधिकारों को समाप्त करता हूं। मैं एचआरसी कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर होने के नाते ज्यूइशों और इजराइल देश के सभी मानवाधिकारों को समाप्त करता हूं। मैं भारत का राष्ट्रपति 3760 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3236, मैंने आज रात, जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग भी आप कह सकते हैं, रात्रि 1:30 पे, मतलब 2 जून 2022 रात्रि 1:30 पे भारत की दंड संहिता आईपीसी की धारा 16 का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार का गठन कर दिया है, जिसको अंग्रेजों द्वारा 1937 में निरस्त किया गया था। भारत में भारत सरकार का गठन हो चुका है, जिसकी परिभाषा में नेपाल, बांग्लादेश, बख्तोखबा, जम्मू कश्मीर, सिंध, पंजाब जो पहले पाकिस्तान में भी था, बलूचिस्तान, को शामिल कर लिया गया है। इसमें अजरबैजान और आर्मेनिया भी है। यदि पूरे विश्व में किसी को ऐसा लगता है कि वह हमें चुनौती दे सकता है, तो अब वो इजराइल का हाल देखे हम क्या करते हैं। जी हां, आज रात तड़के सुबह 2 जून 2022 को मैंने हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1, चक्र हितेश, मेरा रैंक भारत के तिरंगे में चक्र का है। मैंने रात्रि 1:30 पे भारत सरकार को प्रशस्त किया है। अब भारत सरकार एक सच्चाई है। Yes, we exist as a government of India. We are Bharat Sarkar, and we have world's unlimited money account in World Bank, world's largest army. We hold world's 85th nation. We are
अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो एक बार आवाज निकाल के देखे।